सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में वो चेक बाउंस से रिलेटेड जजमेंट में सेक्शन 138 के अंतर्गत जो क्रिमिनल केस फाइल किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास, उससे जुड़ा है। और सेक्शन 139 जो चेक जो है इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन है, इससे ये दोनों सेक्शन से जुड़ा हुआ एक जो है जजमेंट दिया है। और वो जजमेंट जो है बेसिकली जो इससे रिलेटेड दिया है कि जो शिकायत करता है मीन्स जो केस फाइल करता है, क्या उसको फिनंशियल स्टेटस इनिशियली बताना पड़ेगा अगर जो एक्यूज्ड है वो उसको चैलेंज करता है। तो इसी को मैं बताऊंगा आपको। इससे रिक्वेस्ट है कि आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक को पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब का जो है ना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि हमें बताया कि एक केस है, केस का टाइटल आपको स्क्रीन पर आगे मिलेगा। इस केस में जो है शिकायतकर्ता को जो मीन्स जो वहाँ पे पेटिशनर था जो केस फाइल किया था, वो शिकायतकर्ता को चैलेंज किया जो एक्यूज था कि उसकी कैपेसिटी जो है नहीं थी पैसा देने की, हमें को फंसा रहा है। वो जो है सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का और सेक्शन 139 जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, इसके अंतर्गत जो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेक्शन 138 जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है, अगर उसके अंतर्गत नोटिस इशू होता है जिसने पैसा दिया है और जिसके अकाउंट में चेक बाउंस हुआ है, और अगेंस्ट इशू होता है जिसने चेक दिया था, अगर जिसने चेक दिया था उस नोटिस की रिप्लाई में अगर वो उसके स्टेटस को मीन्स फिनंशियल स्टेटस को अगर वो नहीं डिक्लेयर करता है या नहीं पूछता है कि आपका फिनंशियल स्टेटस इतना नहीं था कि आप जो क्लेम कर रहे हैं पैसे का, तो सेक्शन 139 के अंतर्गत प्राइमा फेसी में जो शिकायत करता है उसको जो फिनंशियल स्टेटस डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है।